वहीं उत्तर प्रदेश के 4 जिले बाराबंकी, चंदौली, अलीगढ़, फिरोजाबाद में डीएम के ईमेल पर एक मेल आया है। इसमें डीएम परिसर को उड़ाने की धमकी दी गई है। आपको बताते चलें कि जानकारी के मुताबिक मंगलवार को चारों जिलों के डीएम को सरकारी मेल पर एक ईमेल आया, जिसमें धमकी लिखी हुई थी कि आपके कार्यालय को ईडी, आईईडी, आरडीएक्स से उड़ा दिया जाएगा। इसके बाद से अफरा तफरी मच गई। वहीं सुरक्षा के मद्देनजर प्रशासन ने सख्ती दिखाई और सभी डीएम कार्यालयों को बम स्क्वाड के द्वारा चेक कराया गया है। वहीं कार्रवाई के दौरान किसी भी प्रकार का कोई भी ज्वलनशील पदार्थ नहीं पाया गया। फिलहाल पुलिस जांच पड़ताल कर रही है और ईमेल कहां से आया, किसने भेजा, इसकी जांच की जा रही है। ईमेल के माध्यम से एक व्यक्ति द्वारा, जिनका नाम गोपाल स्वामी कुछ था, उन्होंने एक ईमेल किया और उसमें उन्होंने एक वार्निंग दी कि आज जनपद चंदौली के कलेक्ट्रेट में कोई बम विस्फोट हो सकता है, तो आप जो है और उन्होंने उसके पीछे कुछ कारण तमिलनाडु से रिलेटेड बताए। वो व्यक्ति ने जो एड्रेस दिया था वो भी तमिलनाडु का था, जो इशू था वो भी तमिलनाडु का कोई पॉलिटिकल इशू था। और लेकिन फिर भी एहतियात बरतते हुए हम लोगों ने कप्तान साहब की मदद से पूरे कलेक्ट्रेट को चेक कराया। यहाँ पर जो एंटी सबोटाज टीम है वो आई और उन्होंने चेकिंग की। यहाँ पर कुछ पाया भी नहीं गया और जो ईमेल के कंटेंट थे वो भी बड़े ही फ्रिवलस से लग रहे थे, पढ़ने से ही बात हल्की लग रही थी। लेकिन फिर भी जैसे मैंने कहा, हम लोगों ने सतर्कता बरतते हुए समय से चेकिंग करा ली है और कहीं पे किसी प्रकार की कोई चीज़ पाई नहीं गई है। डीएम बाराबंकी के ऑफिशियल मेल आईडी पर एक मेल आया था जिसमें ये लिखा हुआ था कि आईईडी या आरडीएक्स यहाँ कलेक्ट्रेट में लगाया जाएगा और बम विस्फोट हो सकता है। एक थ्रेड टाइप का था, बट बहुत विश्वसनीय नहीं लग रहा था। लेकिन पूरी सतर्कता बरतते हुए हमने एसपी साहब को भी ये चीज़ बताई और यहाँ पर बाराबंकी में जो बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड भी तैनात है, तो उनसे भी रिक्वेस्ट किया गया। उन्होंने यहाँ पर सारी चेकिंग की कलेक्ट्रेट कैंपस में, तो कहीं कुछ पाया नहीं गया। और जो मेल आया है उसका भी आईपी एड्रेस वगैरह ट्रैक करने की कोशिश की जा रही है कि कहाँ से ये मेल आया, किस प्रकार की थ्रेट थी। एक डीएम सर के ऑफिशियल मेल पर एक मेल प्राप्त हुआ और जिस संबंध में जो थ्रेट दिया गया कलेक्ट्रेट को, इस संबंध में पुलिस को सूचना प्राप्त हुई और पुलिस बल तत्काल यहाँ पर मौके पर पहुंचे और साथ में हमारे डॉग स्क्वाड और एयर चेक की टीम भी साथ में मौजूद है और हम लोग गहनता से पूरे कलेक्ट्रेट परिसर का निरीक्षण करा रहे हैं। साथ ही अनाउंस करके हम लोगों ने पूरे कलेक्ट्रेट परिसर को खाली करा दिया गया है। कोई संदिग्ध पदार्थ अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है, फिर भी पूरी गहनता के साथ निरीक्षण पूरे कलेक्ट्रेट परिसर का कराया जा रहा है। 4 जिलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। जिलाधिकारी के कार्यालयों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। ऑफिशियल मेल आईडी पे ये मेल आया है। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मोहम्मद ओवैस लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहम्मद ओवैस, जिस तरीके से ये धमकी ईडीएम कार्यालयों को दी गई है, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? आज जो है वो 4 जिला अधिकारी कार्यालय है जहां पर मेल के द्वारा बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। और आपको बता दें कि आनन फानन में डॉग स्क्वाड और बम निरोधक दस्ता जो है वो वहाँ मौके पर पहुंचा है। वो मौजूद वहाँ पे जो उन लोगों ने चेकिंग की है और फिलहाल चेकिंग के बाद वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं निकल कर आया है। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए ये एक बड़ी चिंता जनक बात है, क्योंकि लगातार डीएम कार्यालय बड़ी पोस्ट है जहाँ पे तमाम लोग आते जाते हैं और इस तरीके से धमकी दी जाती है, तो ये बड़ा सवाल है। जी ओवैस, क्या कुछ कार्रवाई अब तक इस पूरे मामले पर की गई है? खुफिया एजेंसियां कहीं ना कहीं अलर्ट तो नजर आ ही रही होंगी। सुरक्षा के क्या कुछ इंतजामात यहाँ पर किए गए हैं इस पूरी धमकी के बाद? देखिए, सुरक्षा के इंतजाम की अगर हम बात करें तो तत्काल माहौल में वहाँ पे बम निरोधक दस्ता जो था वो मौजूद था, उसको लगाया गया और जो आसपास के थाने की जो लोकल पुलिस होती है वो लगाई गई। जैसे कि चंदौली और अलीगढ़ और बाराबंकी, और इसमें जो है यहाँ पे जिला अधिकारी मौजूद थे। इन लोगों ने तत्काल माहौल से सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम, तमाम पुलिस फोर्स को लगाया, वहाँ पे चेकिंग की गई। और साथ में एक बात ये भी निकल कर आ रही है, जो चंदौली के डीएम ने बताया कि यहाँ पर जो है तमिलनाडु से रिलेटेड बात निकल कर आ रही है, जो वहाँ से धमकी भरा मेल आया था। और एक बात ये भी सामने निकल कर आ रही है कि पॉलिटिकल इशू है वो सामने नजर आ रहा है। ओवैस, क्या आईपी एड्रेस को ट्रेस किया है अभी तक?
किसी ने? क्या इसको लेकर कुछ जानकारी है? कहाँ का आईपी एड्रेस है, किसका है? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि इस तरीके से ये मेल द्वारा जो धमकियां मिली है, उसके बाद जो तमाम जिस मेल के लिए धमकी मिली है, उसके बाद उस मेल को चेक किया जा रहा है और उसके आईपी एड्रेस की जांच की जा रही है। आईपी एड्रेस की जांच के अभी सामने निकल कर आएगी। इसमें अभी बहुत से ऐसी कड़ियां हैं, वो भी सामने निकल कर आएंगी। हो सकता है कि कुछ उसमें और भी लोग हों, लेकिन अभी जो है इस बात की पुष्टि नहीं हुई है। फिलहाल अभी जो है पुलिस इस बात के लिए छानबीन कर रही है, लेकिन जिस तरीके से तमिलनाडु की बात निकलकर सामने आई है, तमिलनाडु में से पॉलिटिकल इशू जो सामने बात निकल कर आ रही है, तो ये बहुत अहम बात है, क्योंकि जिस तरीके से पॉलिटिकल इशू और जो डीएम कार्यालय है, इनको बम के उड़ाने की धमकी दी जाती है, तो ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। और इसमें जो तमाम आला अधिकारी है और जो तमाम एजेंसियां हैं, वो लगातार इस जो है ओवैस, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।